हर हर महादेव। नमस्कार। सावन का महीना आ गया है और मुझे पता है कि आप सभी के मन में कई सारे प्रश्न हैं कि शिवजी तो आ गए, पर मैम हम शिवजी को प्रसन्न कैसे करें। शिवजी भोलेनाथ, वो जो स्वयं भोले हैं, वो जो स्वयं भस्म से ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में सच्ची आस्था है, सच्ची भक्ति है, तो अगर आप उनको भस्म भी अर्पित करते हैं या सिर्फ जल भी अर्पित करते हैं, तो आपकी श्रद्धा और आपकी भाव मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब आज की वीडियो में मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह आपको ये बताने वाली हूँ कि सावन के महीने में ऐसी कौन सी उपाय हैं, ऐसे कौन सी रेमेडीज हैं जो आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां खत्म करेंगे, धन से जुड़ी हुई परेशानियां जो हैं वो खत्म कर सकते हैं। वास्तु अनुसार कौन से ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं जिनसे आप अपने घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, हर प्रकार की नजर दोष, हर प्रकार की परेशानी जो है इस सावन के महीने में आप उससे निवारण जो है वो पा सकते हैं। सावन का महीना कोई आम महीना नहीं है। ये वो महीना है जिसका नाम ही स्वयं जो है वो श्रवण नक्षत्र से आता है। श्रवण नक्षत्र का मतलब है, श्रवण का मतलब होता है सुनना। तो इस महीने में अगर आप सिर्फ भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, उनके नाम को जपते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं और सिर्फ सुनने मात्र से ही जिस भगवान की आराधना करने से आपके जीवन से सारे संकट जो है वो खत्म हो जाए, तो ये महीना एक बेहद पावन महीना होता है। काल सर्प दोष जैसी परेशानियां, अमावस्या दोष जैसी परेशानियां, या अगर आपके जीवन में पितृ दोष जैसी परेशानियां हैं, तो उसके लिए भी, उसके निवारण के लिए भी सावन का जो महीना माना गया है ये विशेष करके लाभदायक माना जाता है। अब कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पता होती है कि हमें सावन के महीने में करनी है। शिवलिंग पे कच्चा दूध अर्पित करते हैं, शिवलिंग पे हम जल अर्पित करते हैं, शिवलिंग पे भस्म अर्पित करते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए, जिनसे जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आप सब कुछ सही करते हुए भी उतना फल आपको, आपकी पूजा का, आपकी विधि का आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इन सभी चीजों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले सावन का जो महीना है वो भोलेनाथ को प्रसन्न करने का महीना है। ये भोलेनाथ को समर्पित महीना होता है। इस महीने के दौरान अगर आप शिवलिंग पर सिर्फ एक अक्षत का चावल का दाना भी अगर आप अर्पित करते हैं, तो उसका भी विशेष लाभ आपको आपके जीवन में मिलता है। शिवलिंग पर कोई भी सामग्री या कोई भी वस्तु जब आप अर्पित करते हैं, तो आपको ख्याल सिर्फ ये रखना चाहिए कि वो कभी भी खंडित ना हो। इसीलिए शिवलिंग पर जो भी चीज अर्पित की जाती है वो हमेशा पूर्ण होती है, चाहे वो केला हो, चाहे वो बेल का फल हो, या कोई भी ऐसी चीज जो आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं वो कभी भी कटी हुई या खंडित नहीं होती है। बेल पत्र अगर आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, तो आपको हमेशा इसे उल्टा ही अर्पित करना चाहिए और प्रयास ये किया कीजिएगा कि उस पर अगर आप चंदन का तिलक जो है वो कर अगर आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, 3 की मात्रा में, 5 की मात्रा में, 7 की संख्या में या फिर 11 की संख्या में, या अगर आपका सामर्थ्य है तो 108 की संख्या में बेलपत्र लेकर आप अगर इसकी माला पे रोकर अगर आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं नियमित रूप से, तो आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल्स, कठिनाइयां या परेशानियां होती हैं वो सभी समाप्त होती हैं और आपको आपके जीवन में बहुत अच्छी ऊर्जा, बहुत अच्छी सकारात्मकता जो है वो प्रदान होती है। इससे आपका ऑरा जो है वो स्ट्रांग होता है, यानी कि आपके आभा मंडल जो है वो मजबूत होता है, जिसके कारण अगर कई बार देखा गया है कि लोगों को अक्सर नजर दोष लग जाता है। नजर दोष उन लोगों को जल्दी पीड़ित करता है जिनका आभा मंडल जो है, जिनका ऑरा जो है वो मजबूत नहीं होता है। तो अपने ऑरा को मजबूत करने के लिए भी अगर आप शिवलिंग पे बेलपत्र अर्पित करते हैं, बट ये खंडित नहीं होने चाहिए, तो आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वो देखने को मिलता है। शिवलिंग पर आपको हमेशा पुष्प जो है वो सफेद या पीले रंग के ही अर्पित करने चाहिए और तुलसी का पत्ता, तुलसी दल आपको कभी भी जो है वो शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। इसी के साथ अगर आपके जीवन में हमेशा आपको लगता है कि हेल्थ संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी रहती है, अब सावन का महीना है और सावन एक चीज के लिए बहुत प्रचलित है। ये महीने में शिवलिंग तो आते ही है, लेकिन शिवजी तो आते ही है, लेकिन सावन का जो महीना है ये वो महीना है जब हरियाली होती है। ये वो महीना है जब हर जगह नई ऊर्जा, नई पत्तियां, फूल, पत्ते जो है वो खिलने लग जाते हैं। तो ये महीना जो है ये एक न्यू लाइफ को भी इंडिकेट करता है। इसी वजह से सावन के जल से जुड़ा हुआ एक उपाय आपको मैं बताती हूँ। अगर आपके जीवन में स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, त्वचा संबंधित रोग अगर किसी के जीवन से समाप्त नहीं होते, आपने बार बार कई सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया, आप अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, थोड़े समय आपको लाभ होता है, फिर नहीं मिलता है,
सावन की वर्षा में नहाने से आपके स्किन डिजीजेस जो हैं वो खत्म होते हैं। पुराने समय में हमारी जो दादी थी, हमारी जो नानी थी, वो हमेशा हमें कहती थी कि जाओ सावन का समय है या बारिश हो रही है, थोड़ा सा नहा कर आ जाओ। अब इतना भी मत नहा लीजिएगा कि आपको जुकाम ही हो जाए, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इस जल में स्नान करते हैं, और आर्टिफिशियल रेन में नहीं बल्कि असली पवित्र जल में अगर आप स्नान करते हैं, तो स्किन डिजीजेस अगर किसी के व्यक्ति के जीवन में हमेशा बने रहते हैं, त्वचा संबंधित रोग, तो वो खत्म होते हैं, वो पीड़ा जो है, वो कष्ट जो है उनके जीवन से समाप्त होता है। इसी के साथ अब देखिए सावन का ये समय है, और शिवलिंग को क्योंकि शिव जी को सबसे प्रिय जो है वो जल है, तो जल से ही जुड़े हुए साधारण उपाय आज मैं आपको बता रही हूँ जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसी के साथ अगर आपके जीवन में हमेशा धन संबंधित परेशानी रहती है, यानी कि पैसे आ तो जाते हैं तो टिकते नहीं है, या कैश का इनफ्लो जो है, इनफ्लो आउटफ्लो जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, तो ऐसे में आपको सावन के बारिश का जो पानी होता है इसे इकट्ठा करके अपने घर के ईशान्य कोण में, नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है स्पेसिफिकली, वहां पर आपको ये जल जो है वो रखना चाहिए एक बॉटल में स्टोर करके। इस बॉटल में आप कांच के बॉटल में भी रख सकते हैं, आप कांच की कटोरी में भी रख सकते हैं, ओपन अगर रखना चाहें, कुछ बूंदे इसमें गंगा जल की भी डाल के आप रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की दिशा जो है आपके घर में, ईशान्य कोण की दिशा जो मानी गई है, ये वो दिशा है जो आपके जीवन में आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। ये स्थान शिव जी को डेडिकेटेड है। इस स्थान का जो नेतृत्व है वो स्वयं शिव जी करते हैं। इस स्थान पे देवता का जो वास है वो शिव जी है और शिखी है, और ये देवता जो है वास्तु अनुसार भी और वैदिक मान्यताओं अनुसार भी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। और जब आप यहाँ पे स्वच्छ जल रखते हैं, पावन जल रखते हैं, गंगा जल रखते हैं, सावन के पानी का जल रखते हैं, तो ये आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां खत्म करता है, आपके जीवन में आर्थिक उन्नति लेकर आता है। अगर आपके जीवन में पैसों से संबंधित न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं आती हैं, तो नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, और स्वास्थ्य संबंधित परेशानी अगर घर में बनी रहती है तो उसे खत्म करता है। अगर आपकी राशि अनुसार मैं बात करूं, तो राशि में भी कई सारे ऐसे अच्छे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप सूर्य की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं, सबसे पहले यानी कि अगर आपका मूलांक जो है वो 1 अंक बनता है, या फिर आपकी राशि जो है वो अगर सिंह राशि बनती है, तो ऐसे में आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय, बहुत अच्छा रेमेडी इस सावन के दौरान ये है कि आप तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ डालिए। उस लोटे के मुख को अगर आप लाल रंग की मौली से बांधकर उससे अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, तो सिर्फ जल मात्र से ही आपके जीवन के सारे कष्ट जो हैं, सारी परेशानियां जो हैं, उसका निवारण आपको मिलता है। इस रेमेडी को आप कीजिए, सावन के प्रत्येक दिन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ जो है आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। चंद्रमा से अगर आप प्रभावित होते हैं, आपका मूलांक 2 बनता है, या फिर आपका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, 29 तारीख को हुआ है, या फिर आपकी राशि जो है वो कर्क राशि बनती है, तो ऐसे में शिवलिंग पर अगर आप पंचामृत अर्पित करते हैं, लेकिन इस पंचामृत में तुलसी दल नहीं होना चाहिए, इस चीज का खास ख्याल आपको रखना है। ये अगर आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन में हर प्रकार की जो मानसिक पीड़ा या जो कष्ट होता है, धन से संबंधित परेशानियां होती हैं, हेल्थ इश्यूज जो होते हैं आपके जीवन में, अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप्स में इश्यूज आते हैं, वो सारी परेशानियां जो है वो खत्म होती हैं। आपका जन्म अगर 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है, 30 तारीख को हुआ है, या फिर आपकी राशि जो है वो मीन राशि या फिर धनु राशि बनती है, तो आप बृहस्पति की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। एक कच्ची हल्दी की गांठ, शुद्ध गांठ जो है, ये अगर आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। और इसी के साथ में अगर आप जल में थोड़ी सी हल्दी का जो पाउडर होता है वो अगर आप मिक्स करके उसका मिश्रण अगर आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, तो इससे भी विशेष लाभ जो है वो आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। 4 अंक का नेतृत्व जो है वो राहु करता है। अगर आपके जीवन में काल सर्प दोष जैसी परेशानी है, आपके जीवन में अगर काल सर्प दोष कुंडली में तब उत्पन्न होता है जब राहु और केतु के एक्सिस के बीच में सारे ग्रह जो है वो आ जाते हैं, और एक तरीके से जब राहु की दिशा के पास में ग्रह जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि राहु क्योंकि मुख का हिस्सा है, वो भी सर्प के मुख का हिस्सा है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी ग्रहों को एक तरीके से बंधन में बांध लेता है राहु केतु के एक्सिस का ये काल सर्प दोष, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में उतनी उन्नति, उतनी तरक्की, उतनी जो अच्छी चीजें आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं।
तो इस तरीके की अगर समस्या है, काल सर्प दोष है, तो सावन का महीना बहुत अच्छा होता है। आप उज्जैन जाइए, आप नासिक जाइए, आप काल सर्प दोष की पूजा की शांति के निवारण के लिए आप पूजा अर्चना कीजिए, ये बहुत उत्तम होता है। 4 अंक से अगर आप प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये राहु का अंक माना गया है, तो शिव जी पे अगर आप भस्म और साथ में गंगा जल जो है इसको मिक्स करके अगर आप अर्पित करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वो आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो होते हैं उनको ये चीज पता नहीं होती है, वो मंदिर जाते हैं, कहते हैं मैम हम पूजा बहुत करते हैं बट हमें ना उतना फल नहीं मिलता अपनी पूजा का। चलिए इसका भी कारण आपको बता देती हूँ। आप मंदिर गए, आपने मंदिर में जो भी सामग्री लेनी थी, शिवलिंग पे जो भी अर्पित करना था, वो आपने मंदिर के बाहर से ही खरीदा। आपने मंदिर से ही लोटा लिया, मंदिर का ही जल उसमें भरा और वहीं से आपने जल से शिवलिंग का अभिषेक कर दिया। इसमें आपकी तो कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं थी। आपके ना घर का जल था, ना घर का लोटा था, ना घर की सामग्री थी, कुछ भी इसमें आपका नहीं था। जब भी आप शिवलिंग का अभिषेक करने जाएं तो इससे प्रयास कीजिए कि आप अपने ही घर के लोटे में और अपने घर से स्वच्छ जल, टैप वाटर, अपने घर का जल भरकर अगर आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, अपने घर के जल से 1 लोटा जल भी अगर आप शिवलिंग पे नियमित रूप से अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन से सारे कष्ट, सारी परेशानियां जो है वो खत्म होती हैं। दूसरी चीज, तांबे के लोटे में कभी भी आपको प्रयास ये करना चाहिए, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, आपको कभी भी उसमें दूध जो है वो डालकर आपको शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना चाहिए। सावन का समय वो समय होता है जब अमृत मंथन हुआ था और शिवजी ने विष जो है वो विष पान किया था, विष ग्रहण किया था, और इसीलिए सावन के समय में उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए उनपे दूध और साथ में जल जो है वो अर्पित किया जाता है। लेकिन जब आप तांबे के लोटे में दूध डालकर अर्पित करते हैं शिवलिंग पे, तो वो दूध भी विष बन जाता है। इसीलिए अगर आप दूध अर्पित कर रहे हैं अपनी राशि अनुसार भी, या अगर आप अपने मन के अनुसार, तो चांदी के लोटे में अगर आपका सामर्थ्य है, या फिर स्टील के लोटे में भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस चीज का भी विशेष ख्याल जो है वो आपको रखना चाहिए। अब अगली राशि की हम बात करते हैं, जो कि है सूर्य की राशि, सिंह राशि। सिंह राशि का मैंने पहले ही बता दिया कि सिंह राशि को तांबे के लोटे से जल जो है वो अर्पित करना चाहिए। अगर आपका जन्म जो है वो 5 मूलांक में हुआ है, 5 तारीख को हुआ है, या फिर टोटल 5 बनता है, या फिर आपकी राशि जो है वो कन्या राशि या फिर मिथुन राशि बनती है, तो ऐसे में आप लोगों को अष्टगंध के साथ में जल जो है वो, उसका मिश्रण जो है वो शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए। शुक्र की ऊर्जा से अगर आप प्रधान्वित हैं अपने जीवन में, अगर आप प्रभावित हैं अपने जीवन में, 6 मूलांक आपका है, या फिर आपकी जो राशि बनती है वो वृष राशि या तुला राशि बनती है, या अगर आपका अपना सपना है घर बनाने का, तो इस समय के दौरान आप शिवलिंग पर अगर शहद का लेप करते हैं, शहद अगर आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, तो आपका अपना घर, अपना खुद का घर बनाने का सपना पूरा होता है। आपके जीवन में शुक्र की एनर्जीज अच्छी होती हैं, विवाह संबंधित परेशानियां आ रही हैं तो वो ठीक होती हैं, लव लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी अगर परेशानी है तो वो सभी परेशानियां भी जो है वो खत्म होती हैं। और इसी के साथ अगर विवाह के लिए स्पेसिफिकली आप कोई रेमेडी करना चाहते हैं, तो इस समय के दौरान आपको माँ पार्वती का भी स्मरण करते हुए शिवलिंग पर कुछ श्रृंगार की सामग्री, माँ पार्वती को लाल चुनरी, ये आपको जरूर अर्पित करनी चाहिए। सावन के सोमवार के व्रत के साथ मंगलवार का जो दिन होता है मंगला गौरी को समर्पित होता है, तो सावन के सोमवार का व्रत और मंगला गौरी का व्रत, ये दोनों व्रत जो है आपको इकट्ठे रखने चाहिए जोड़े में, तो आपको इस सावन में बहुत अच्छा लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। 7 मूलांक से अगर आप प्रभावित होते हैं तो आप केतु की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। ऐसे में शिवलिंग पे घी का लेप करने से आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। 8 अंक है शनि का अंक, और मकर राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए, आपके लिए स्पेसिफिकली अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं काले तिल डालकर उसमें, तो आपके जीवन में अगर अमावस्या दोष से भी जुड़ी हुई परेशानी आती है तो उसका भी निवारण होता है, और साथ में शनि की ऊर्जा जो है वो बेहतर होती है। 9 अंक है मंगल का अंक, मंगल का साल, मंगल की ऊर्जा। और अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो मेष राशि, वृश्चिक राशि या 9 मूलांक को आपका जन्म हुआ है, तो ऐसे में शिवलिंग पर गन्ने के रस को अर्पित करने से आपको आपके जीवन में विशेष लाभ जो है वो देखने को मिलता है। तो कुछ साधारण रेमेडीज उन लोगों के लिए भी जो अपनी राशि नहीं जानते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो अपनी राशि जानते हैं, सभी लोगों के लिए ये महीना जो है वो आपके लिए भक्ति में लीन रहने का, आपके लिए कुछ अच्छे विशेष उपाय करने का, और आपके जीवन से
हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करने का है। इसीलिए इन उपायों को जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सावन का समय अभी बाकी है, ये पूरा लंबा समय है। इस बारी के जो 4 सोमवार हैं उनमें हर प्रत्येक सोमवार कोई खास योग बनाता हुआ लेकर आ रहा है, और खास करके जो तीसरा सोमवार है उस पर जो योग बन रहा है वो योग आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई संघर्ष, धन से जुड़ी हुई समस्याओं को समाप्त करता है, और साथ के साथ आपके अपने घर हो जाने का जो आपका सपना है उसको भी पूरा करता है। तो इन रेमेडीज को जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार। हर हर महादेव।